हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइज यहाँ पर कमाल की खबर निकल के सामने आ रही है आईओसीएल की तरफ से। आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से पाइपलाइन डिवीजन में दोस्तों जूनियर इंजीनियर की रिक्रूटमेंट आई हुई है और आईटीआई वालों के लिए टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट आउट हुई है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं यहाँ पर। दोस्तों इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन कौन को लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से ट्रेड्स के लिए वैकेंसी आने वाली है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। काफ़ी लंबे समय के बाद दोस्तों यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम के गैप के बाद यहाँ पर पाइपलाइन डिवीजन में वैकेंसीज निकली हुई हैं और काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट है। टोटल 135 वैकेंसी, 135 वैकेंसियाँ टोटल हैं डिप्लोमा प्लस आईटीआई दोनों के लिए। और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वैकेंसियों का डिटेल में बात करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले जो भी वीडियोस हमारे रहे उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं जितने भी ऑल इंडिया के जितने भी फॉर्म आते हैं, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, टेक्नीशियन स्तर पे हम सभी को कवर करते हैं, चाहे वो आंसर की से रिलेटेड अपडेट सभी को कवर करते हैं। तो चैनल में बने रहने से आप ही का फायदा है। यहाँ पर हम आईओसीएल की पाइपलाइन डिवीजन की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे PLAPPS.indianOil.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे। और देखिए यहाँ पे हम जैसे ही स्क्रॉल करके नीचे आ रहे हैं तो क्लिक हियर फॉर एक्टिव ओपनिंग्स, जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं दोस्तों तो जो हमारा न्यू पेज ओपन होकर सामने आता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन ऑयल पाइपलाइन डिवीजन फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव अप्रेंटिस की वैकेंसी दोस्तों नहीं है, परमानेंट वैकेंसी है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं सर ये अप्रेंटिस तो नहीं है, बिल्कुल अप्रेंटिस नहीं है, परमानेंट वैकेंसी है। चलिए यहाँ पर आप इस पॉपअप पे क्लिक करते हैं दोस्तों, इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो जो हमारा न्यू पेज ओपन आता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट फॉर फिलिंग नॉन एग्जीक्यूटिव वैकेंसीज इन पाइपलाइन डिवीजन। चलिए इस पे हम अब क्लिक करते हैं तो जो हमारा न्यू पेज ओपन होता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन एज पीडीएफ फाइल और कमिटमेंट ऑफ एन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन। 24 तारीख से आज के ही दिन दोस्तों इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे नीचे 18 फरवरी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। करीब 24 से 25 दिनों का समय यहाँ पर है। और एग्जाम की भी यहाँ पर इन्होंने टेंटेटिव डेट ऑफ डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड यहाँ पर 14 मार्च को इसका दोस्तों आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। 14 मार्च से डाउनलोड कर सकते हैं और 27 मार्च तक आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं। तो मे भी इसी के आसपास आपकी एग्जाम डेट भी रहे फिलहाल। चलिए फुल नोटिफिकेशन एक बार मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि क्या इस नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। यहाँ पे दोस्तों इसका पीडीएफ मैंने डाउनलोड कर लिया है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इसका एडवर्टीजमेंट नंबर है PL/HL/ESTB। और यहाँ पे दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वो थोड़ी पुरानी पीडीएफ ओपन हो गई थी, ये हमारी नई पीडीएफ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं PL/HL/ESTB RECT 2022 24/1 आज का ही ये नोटिस है दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हो। चलिए अब बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट फॉर फिलिंग नॉन एग्जीक्यूटिव वैकेंसी इन पाइपलाइन डिवीजन। यहाँ पे आप देख सकते हैं रीजन वाइज ERPL ईस्टर्न रीजन, ये सब रीजन दिए हुए हैं, NRPL नॉर्दर्न रीजन। तो यहाँ पे देखिए जो EA की इंजीनियरिंग असिस्टेंट डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी T&I टेक्निक, यहाँ पे EA जितनी भी वैकेंसी है EA करके दोस्तों वो इंजीनियरिंग असिस्टेंट की वैकेंसी है। ठीक है, इस चीज़ को बिल्कुल भी आप परेशान होने की जरूरत नहीं। और जहाँ पे TA लिखा हुआ है वो टेक्निकल अटेंडेंट की वैकेंसी है आईटीआई वालों के लिए। ठीक है, तो अलग अलग हम बात करेंगे। देखिए जहाँ पे आपको देखिए जैसे ये इलेक्ट्रिकल EA असिस्टेंट इंजीनियर, सॉरी इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल वालों के लिए वैकेंसी है। और इस तरह देखिए EA लिखा हुआ है T&I, तो यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा इसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। EA और OPR लिखा हुआ है तो इसके बारे में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जहाँ पे मैकेनिकल लिखा हुआ वहाँ पे मैकेनिकल चाहिए, आपका 3 इयर्स का मैकेनिकल चाहिए, डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो वो चीज़ें क्लियर है। लेकिन जहाँ पे T&I लिखा हुआ है या फिर आपका कुछ OPR लिखा हुआ तो उसके बारे में अलग अलग बात करेंगे। देखिए हर स्टेट के लिए अलग अलग वैकेंसी आई हुई है। आप एक रीजन में फॉर्म भरिए, वेस्ट बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश में रीजन्स में, बिहार में, झारखंड में, हरियाणा में, हर रीजन्स के लिए अलग वैकेंसी है। आप एक ही रीजन में फॉर्म भर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एग्जाम डेट आपकी सेम होने वाली है। तो जितनी वैकेंसी टोटल 135 है और अलग अलग रीजन में 1 2 3 4 5 कहीं कहीं भी 14-15 वैकेंसी आईटीआई वालों के लिए। तो दोस्तों इतनी ही वैकेंसियाँ रहती हैं। ठीक है, ज़्यादा वैकेंसी पाइपलाइन डिवीजन में होती भी नहीं है। चलिए अब एज लिमिट की अगर हम बात कर लेते हैं तो 18 साल से 26 साल के उम्मीदवार इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ओबीसी होने के नाते 3 साल का एज सिलेक्शन और SC ST होने के नाते 5 साल का एज सिलेक्शन मिलेगा।
बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो देखिए जहां पे EAMECH लिखा हुआ होगा मतलब इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल, तो आपका 3 इयर्स का डिप्लोमा रिक्वायर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं और 2 इयर्स थ्रू लेटरल एंट्री आफ्टर ITI, मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन। तो लेटरल एंट्री से भी डिप्लोमा एलिजिबल है। आपकी जो ब्रांचेस होंगी वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से मिनिमम 55% अगर आपने पाया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। इसी तरह दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए, तो यहाँ पर भी 3 साल का डिप्लोमा या 2 साल का डिप्लोमा रिक्वायर्ड है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से आपने डिप्लोमा करके रखा हुआ है तो आप भर सकते हैं। देखिए T&I की जो रिक्रूटमेंट है यहाँ पे देखिए 3 इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा, ठीक है, इन एनी ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे देखिए ये जो T&I की वैकेंसी है दोस्तों, यहाँ पर आपने इतनी सारी ब्रांचेस, चाहे इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इनमें से किसी भी ब्रांच से अगर आपने डिप्लोमा करके रखा हुआ है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। अब देखिए एक कॉमन वैकेंसी है इंजीनियरिंग असिस्टेंट ऑपरेशन की। यहाँ पर अगर आपने डिप्लोमा करके रखा हुआ है केमिकल इंजीनियरिंग से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, करीब 11 ब्रांचेस से अगर आपने डिप्लोमा करके रखा हुआ है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। टेक्निकल अटेंडेंट की जो ग्रेड 1 की वैकेंसी है उसमें आपने अगर ITI करके रखा हुआ है संबंधित ट्रेड से तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। देखिए अब ITI ट्रेड्स में इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर और इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक, ये सारी ट्रेड करीब 14-15 ट्रेड्स है, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं कि इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए आपका क्या पे स्केल होने वाला है, तो 25,000 रुपये आपका पे स्केल होने वाला है। और इसी तरह ITI वालों के लिए 23,000 पे स्केल होने वाला है। इसके अलावा बेसिक पे के अलावा आपको DA, HRA ये सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। आपकी जो कट ऑफ की डेट होगी, मतलब आपकी एज लिमिट, क्वालिफिकेशन की लिमिट, वो 24/1/2022 के हिसाब से कंसीडर की जाएगी। एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं दोस्तों, सिर्फ 100 रुपये इसकी एप्लीकेशन फीस है, तो बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, आप इसको आराम से फिलअप कर सकते हैं। एज इलेक्शन के बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि SC होने के नाते 5 साल का एज इलेक्शन और OBC होने के नाते 3 साल का एज इलेक्शन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो कैसा एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या चीज़ें रहेंगी, इसके बारे में मैं अलग से डिटेल में वीडियो लाऊंगा और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के थ्रू मैं आप सभी लोग को ये बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको चीज़ें करनी है। रिटन एग्जाम होगा, इसके बाद आपका एक स्किल टेस्ट होगा, फिजिकल SPP टेस्ट बोलते हैं जिसे। जितनी वैकेंसी रहेगी उसके 5 गुना ज़्यादा कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। मतलब एक वैकेंसी है तो 5 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, 2 वैकेंसी है तो 10 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। फाइनल सिलेक्शन जो होता है वो रिटन एग्जाम के बेसिस पे होता है। आपका जो भी आपका SPPT टेस्ट बोल सकते हैं, स्किल टेस्ट होते हैं, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। अब टेंटेटिव डेट एग्जामिनेशन की 27 मार्च को आपका टेंटेटिव एग्जामिनेशन है, ठीक है। टेंटेटिव एग्जामिनेशन है। एग्जाम कैसा होगा, 100 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट होगा। देयर शैल बी 100 क्वेश्चन इन द रिटन एग्जामिनेशन, टोटल मार्क्स 100 नंबर का, ईच करेक्ट आंसर शैल बी कैरी 1 मार्क्स, ठीक है। अब इस 100 में क्या होगा, 75 नंबर आपका टेक्निकल आएगा और जिसमें 25 क्वेश्चन जो रहेंगे बाकी जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, इससे क्वेश्चन रहेंगे। और इसी तरह सेम पेपर पैटर्न आपका टेक्निकल अटेंडेंट जो ITI वालों के लिए उनका है, 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 75 क्वेश्चन आपका ट्रेड्स के रहेंगे और बचे हुए 25 क्वेश्चन में आपके जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश आएगी। टोटल 1.5 घंटे का पेपर होगा, 1 घंटे 30 मिनट का पेपर होगा। कोई भी निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। PWD कैटेगरी के लिए एक्स्ट्रा टाइम आपको मिलने वाला है। SPPT टेस्ट इसके बाद होगा, ठीक है। आपको नेक्स्ट डे आपका SPP टेस्ट भी हो जाएगा और ज्वाइनिंग वाइनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है दोस्तों। तो ये बेनिफिशियल ये है कि आपको ज़्यादा ज्वाइनिंग में टाइम नहीं लगता है। आपका जिस दिन आपका एक दिन रिटर्न होगा और नेक्स्ट डेट आपका SPP टेस्ट मतलब स्किल टेस्ट भी हो जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी भी रीजन में आप अप्लाई कर सकते हो और आपको कोई भी प्रॉब्लम है अप्लाई करने में या फिर कोई भी दिक्कत है तो ये सारे मेल्स ID है, आपको विद इन 48 आवर्स रिप्लाई मिल जाएगा कोई भी आपको प्रॉब्लम हो। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, देखिए यहाँ पे इन्होंने इस बार, पिछली बार तो नेक्स्ट डे हुआ था SPPT टेस्ट, स्किल टेस्ट, लेकिन यहाँ पर दोस्तों इन्होंने डेट दी है 4 दिन बाद की। 27 मार्च को एग्जाम होगा, 1 अप्रैल को आपका स्किल टेस्ट की डेट दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। जनरल OBC को 100 रुपये फॉर्म फीस है, SC को कोई भी फॉर्म फीस नहीं है। 27 मार्च को इसका एग्जाम डेट है। कोई भी और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर हमसे छूट गई है तो मैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैं लिंक दूंगा दोस्तों, यहाँ से आप न्यू रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करके ये सारी चीज़ें करके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें सभी मैंने आप सभी लोगों से डिस्कस कर दी। वीडियो को पसंद आने पर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। जैसे ही इसके बारे में कोई और प्रोसेस होगी, बेस्ट बुक्स क्या होगी, इसकी प्रिपरेशन के लिए सभी चीज़ों की जो वीडियोज़ है मैं सीरियल वाइज आप सभी लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।